मित्रों, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका पहुंचे और बिल आखिर उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से वो मुलाकात भी हो ही गई, जिसके बारे में बड़ा इंतजार था इंडिया के अंदर। इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो काफ़ी इंतज़ार में थे कि ये मुलाकात हो और देखते हैं कि इसमें से आउटकम क्या निकलती है। अच्छा, इंतज़ार क्यों था? इंतज़ार इसलिए था क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये जो इंडिया का इन्फ्लुएंस रिसेंट ईयर्स में गिरा है, खास तौर पर पिछले 1-2 साल के अंदर रीजन के अंदर बिल्कुल इंडिया जो है इररिलेवेंट किस्म का प्लेयर बन गया। तो उनको ये होप थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर थोड़ा सा अल्टर करने में इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये खुद नहीं कर सकते। चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है और बड़ा मजबूत उनकी जो है पोजीशन हो गई है। तो इनको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी हेल्प करेंगे और बदले में हम उनको काफी सारी फेवर्स देंगे, डील्स देंगे उनको, तो उसके बदले में हमें ये सब कुछ मिलेगा ना। बांग्लादेश उनका जो एजेंडा था उसमें प्रियोरिटी था इंडिया का, और वो ये समझ रहे थे कि ये जो रिवोल्यूशन आने के बाद टोटल जबरदस्त हुआ इंडिया वहां पे, तो शायद वहां पर डोनाल्ड ट्रंप हमारी हेल्प करे। बल्कि यहाँ पर मोदी साहब के जाने से पहले भी इंडिया ने कहा था कि ये बांग्लादेश का जो इशू है इसको डिस्कस करेंगे। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश इशू में कम अप इन मोदी ट्रंप मीटिंग से इंडिया। अब ये इशू मीटिंग के अंदर आने का क्या मतलब है? क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? चुगली लगाने जा रहे थे असल में। इनको तो कंप्लेन है ना यूनिस की सरकार से कि तुम ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, हमारे कंसीडर नहीं कर रहे हो इंटरेस्ट। तो कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो मोदी ट्रंप मीटिंग होगी इसमें चुगली लगाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ और प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर ये समझाने की कोशिश की थी इंडिया के एक्सपर्ट्स को कि देखिए आप बिल्कुल ही गलत रीड कर रहे हैं, इसके माइंड को आप रीड नहीं करें। अव्वल तो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया जाने, बांग्लादेश जाने, ये इंडिया का मसला है, इंडिया इसको देख ले खुद, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ढाका ट्रिब्यून कहता है ट्रंप डिनाइज यूएस रोल इन ऑनगोइंग बांग्लादेश इश्यूज। US President Donald Trump has ruled out any involvement of the यूनाइटेड स्टेट्स इन बांग्लादेश ऑनगोइंग इश्यूज। यानी ये जो जॉर्ज सोरोस वाली और वो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज घड़ी जा रही थी इंडिया के अंदर कि अमेरिका इसके पीछे है, रिवोल्यूशन के पीछे, एक तो उसको डिनाई कर दिया उसने, ट्रंप ने, कि नहीं हम तो है ही नहीं इसके पीछे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, अगर ऐसी बात होती तो ये कोई ना कोई हिंट दे देता, लेकिन क्लियरली डिनाई कर दिया कि इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पहले रोज से लेकर इस प्रोग्राम के अंदर आपको बता रहा हूँ, ना इसके पीछे पाकिस्तान था, ना इसके पीछे अमेरिकन थे, ना चाइनीज थे। पहले रोज से लेकर मैं यहां पर यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो कुछ भी हुआ है अंदर से हुआ है। बांग्लादेश के अंदर एक चीज हुई है, ये अंदरूनी एक किस्म की चीज है, सडनली हुई है। इसकी स्पीड रिवोल्यूशन की इतनी तेज थी कि वो समझ नहीं आया कि क्या हो गया। शेख हसीना जब भाग रही थी उससे 2-4 घंटे पहले तक भी इनको अंदाजा नहीं था कि इनको भागना पड़ेगा। एक तो ट्रंप ने ये रूल आउट कर दिया, दूसरा देखें बांग्लादेश के इशू पे उन्होंने क्वेश्चन जब पूछा गया तो शट अप कॉल कैसे दी है, ये जरा क्लिप देखिए। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. तो ये सूरत हाल है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि ये आप देख लीजिए, आपका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका मैटर है। अच्छा, उसके बाद मैंने नोटिस की एक चीज़, बहुत सारे जो हिंदुत्ववादी ट्विटर हैंडल्स हैं वो इसको भी ना, इस ह्यूमिलिएशन को, इस जिल्लत को भी ना विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने लग गए। वो कहने लगे ये सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया जी अमेरिका से। उन्होंने कहा कि जो कर रहा है बांग्लादेश के साथ करो। ओ भाई, आपसे कुछ नहीं हो रहा था तभी उधर भागे भागे गए ना, आपसे नहीं हो रहा था ना। आपसे देखिए आप गए क्यों थे वहां पर, ये बांग्लादेश का मुद्दा क्यों छेड़ा आपने, और क्यों बोल के गए थे कि ये मुद्दा वहां पर डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ? क्योंकि आपसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैंडल नहीं हो रही थी चीजें। दे वर टू गुड फॉर यू। ये जो लोग आके बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर जिन्होंने ये रिवोल्यूशन लाया है, दे वर टू गुड फॉर यू। आपके हाथ नहीं आ रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे। आप इनको जरा सा अगर छेड़ रहे थे तो आगे से वो इक्वल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसीलिए आप वहां गए थे कि यार जरा अमेरिका की हेल्प ले लेते हैं। तो अमेरिका ने हेल्प नहीं की, तो टोन चेंज हो गई। एज अ रिजल्ट टोन टोटली चेंज हो गई, अच्छे बच्चे बन गए। फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री साहब, उनका स्टेटमेंट आज देख रहा था, क्या फूल जड़े हैं मुंह से, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बातें की हैं उन्होंने। हम तो बड़े अच्छे पड़ोसी बन के रहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं बांग्लादेश के साथ दोस्ती बने रहे, हमारे तो बड़े ज़बरदस्त प्यारे पड़ोसी हैं यार। ये तो हम कहाँ पे उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, हम तो ना
हम तो बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि इनके साथ टाइज नॉर्मलाइज हो। ये जरा देखिए द ट्रिब्यून क्या रिपोर्ट कर रहा है। होप रिलेशंस विद बांग्लादेश मूव्स फॉरवर्ड इन कंस्ट्रक्टिव स्टेबल वे सेज फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री आफ्टर मोदी ट्रम्प टॉक्स। वहां से जब शटअप कॉल मिली है टोन चेंज हो गई। नहीं, अच्छे तरह से उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात जरा सही रहेंगे। मिस्री साहब के मुंह से जो मिस्री जैसी मीठी बातें निकली हैं उनको कोट करते हुए ये कहते हैं कि वी होप दैट द सिचुएशन इन बांग्लादेश विल आल्सो मूव फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन वेयर वी कैन परस्यू रिलेशंस इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेबल वे विद देम, but there are concerns about that situation and the prime minister shared those views with President Trump, the foreign secretary said. अब छोड़ें इस बात को, आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात उन्होंने ये कह दी बांग्लादेश को। आइए आगे बढ़ते हैं, छोड़ें इस चीज़ों को, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ। और मिट्टी पाने के अलावा खैर इंडिया के पास कोई ऑप्शन है नहीं, रहा नहीं है, चारा नहीं है। देखे ना, मिलिट्री एक्शन तक की बातें होने लगी थी, यहाँ तक हो गया था, भूल गए आप। उनके रिटायर्ड लोग किस तरह की बातें कर रहे थे मिलिट्री की। हिंदू देश बनाने की बातें हो रही थी। फिर उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे, चढ़ जाओ इनके ऊपर, हिंदू देश बना दो, एक हिस्से पे कब्जा करके तो ये कर लो वो कर लो। नॉनसेंस। आखिर में ये निकला है। वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भी लाल झंडी दिखा दी कि यार निकलो यहाँ से, ये बांग्लादेश का क्या इधर डिस्कस कर रहे हो, तुम जानो वो जाने, हमारा क्या है भाई, हम नहीं आएंगे इस बीच में। तो ये काम अगर रेवोल्यूशन आने के बाद शुरुआती दिनों में ही कर देते तो क्या ही अच्छा होता। ये सारा बखेड़ा तो क्रिएट ना होता जो इतने महीनों के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में क्रिएट हुआ, इंडिया की साइड से क्रिएट हुआ। वहां से तो वो मुसलसल कहते रहे ढाका से कि यार इक्वलिटी की बुनियाद पे बात करनी है और फेयरनेस अगर बायलैटरल टाइज के अंदर रखनी है तो बात करो, और ये वन साइडेड नहीं चलेगा पहले की तरह। वो तो क्लियर थे राइट फ्रॉम डे वन। तो एक तारीखी जिल्लत, एक और तारीखी जिल्लत, और ये अगेन आपको जाहिर कर रही है कि इंडिया की जो पोजीशन है रीजन के अंदर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इंडिया के लिए अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग नागुज़ीर हो चुकी है।